नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। किसी महिला के जीवन में गर्भावस्था वो अवस्था होती है जो उसके जीवन में निहायत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दौरान न सिर्फ उसके आने वाले बच्चे बल्कि उसके अपने जीवन में भी न सिर्फ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, बल्कि जानकारी की कमी से कई बार बच्चे का स्वास्थ्य और खुद माँ का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। बहुत ज़रूरत है इस बात की कि गर्भावस्था के दौरान क्या देखभाल की जाए जिससे बच्चा भी स्वस्थ हो और माँ भी स्वस्थ रहे। आज बहुत विस्तार से टोटल हेल्थ में आज हम विशेषज्ञों से यही समझने की कोशिश करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को क्या ख्याल रखने की ज़रूरत है और वो तमाम बातें जो हम सब के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि अगर बात करें गर्भावस्था की तो इसमें बहुत सी धारणाएं हैं कि कितना खाना चाहिए, किस तरह का खान पान होना चाहिए, काम करना चाहिए या नहीं, आराम का समय कैसा हो, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले लेते हैं थोड़ी सी जानकारी कि किस तरह से गर्भावस्था में देखभाल होनी चाहिए। शिशु के जन्म के साथ ही स्त्री को मिलती है एक नई पहचान, माँ, जिस पर होती है जिम्मेदारी शिशु की खुशियों की, उसके स्वास्थ्य की, और ये जिम्मेदारी गर्भधारण से ही शुरू हो जाती है। गर्भावस्था स्त्री जीवन की अलग अनुभूति है जिसमें उसे कई स्थितियों से गुजरना होता है। ये ऐसी नाजुक अवस्था है जिसमें माँ को अपने साथ साथ गर्भस्थ शिशु की देखभाल भी करनी होती है। एक स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए जरूरी है गर्भावस्था में स्त्री की सही देखभाल। गर्भधारण से पूर्व कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। माता पिता में से किसी को कोई रोग तो नहीं, ऐसे कई कारक हैं जो स्वस्थ शिशु का जन्म निर्धारित करते हैं, जिसमें लापरवाही करने पर बच्चे में विकृति और कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गर्भावस्था में समस्याओं से निपटने के लिए जरूरी है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। गर्भधारण से पूर्व कुछ बातों की जानकारी लेना और गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल होना। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। अगर जानकारी की बात करें तो कई बार होता यूं है कि कोई महिला गर्भवती है नहीं, इसकी जानकारी बहुत बाद में उसे होती है, और ये तमाम बातें ये इस बात की तरफ भी इशारा करती हैं कि हमारी जानकारी और जागरूकता का स्तर बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। तो आज विशेषज्ञों से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान क्या क्या ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शुभा सागर त्रिवेदी, डायरेक्टर प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से, डॉक्टर अर्चना शर्मा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, और डॉक्टर सुजीत झा, डायरेक्टर एंडोक्राइनोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल से। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शुभा सागर त्रिवेदी, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, जहाँ बच्चों को भगवान की देन माना जाता है, ऐसे में प्लान करना कि मतलब अब परिवार को बढ़ाया जाए, ये कितना मुश्किल होता है और ये कितना ज़रूरी भी है? हाँ, आपने बहुत सही सवाल किया, क्योंकि केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से पहले हमें ये ज़रूरी है कि जब हम प्लान करते हैं या हम सोच रहे हैं कि हम प्रेगनेंसी होनी चाहिए, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं और कई ऐसे काम भी कर सकते हैं जिससे हमारी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहेगी। तो उसमें एक चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने कभी मेडिकल चेकअप ही नहीं किया और उनका कभी हार्ट में प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, कई वज़न ज़्यादा, किसी का वज़न कम। तो आइडियल सिचुएशन में अगर मदर की या जो प्लान कर रही है मदरहुड के लिए, अगर वो अपना स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा उसका, तो नेचुरली उसकी प्रेगनेंसी और उसका बच्चा दोनों ही ठीक रहेंगे और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम उनका पूरा चेकअप करें, मेडिकल चेकअप करें, और अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसका हम इलाज करें। जब तक कि वो पूरी सही स्वस्थ नहीं हो जाती तो वो प्रेगनेंसी को थोड़ा सा डिले कर दे। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी पाई गई है कि एक फोलिक एसिड रहता है, वो देखा गया है कि अगर वो फॉलिक एसिड लेना पहले से शुरू कर देगी माँ, तो
थोड़ी सी जो कमियां हैं बच्चे में, जो कंजेनिटल एनॉमलीज हैं, अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। स्पेशली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स तो बिल्कुल ऑलमोस्ट हम अवॉइड कर सकते हैं। और कई इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे रुबेला की है। अगर रुबेला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे पे बहुत असर पड़ता है, बच्चे का सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है, या कंजेनिटल एनॉमलीज होती हैं उसको बहुत दिक्कत होती है। तो अगर माँ उसके अगेंस्ट इम्यूनाइज नहीं है तो हम इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं ताकि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको ये रुबेला नहीं होगा। सो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों की जांच कर सकते हैं। एक थैलेसीमिया कंडीशन है, उसमें भी अगर माँ को पता है वो थैलेसीमिक है तो मे भी उसके हस्बैंड के भी पता कर सकते हैं, और फिर उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि बच्चे में कितना चांस है थैलेसीमिया होने का। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ों का पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि माँ को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी, ऐसी कुछ और कंडीशंस भी विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अर्चना शर्मा, अगर भारत की बात की जाए तो आंकड़े ये कहते हैं कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिनकी मृत्यु हो जाती है प्रसव के दौरान। उसके अंदर शिशु भी शामिल है और माँ भी शामिल है, दोनों की ज़िंदगी को खतरा होता है। तो जानकारी के स्तर पर या कहाँ कहाँ छोटी छोटी त्रुटियाँ या चूक हो जाती है, क्या मानती हैं आप? मेरा मानना ये है कि कोई भी महिला जब गर्भावस्था की स्थिति में होती है तो छोटी छोटी चीज़ों का उसे बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पान का, अपने न्यूट्रिशन का। और कुछ छोटी छोटी बातें और भी होती हैं। कई बार महिलाएं अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट करती हैं, जैसे किसी भी समय अगर उनके पेट में दर्द होता है या पैरों में सूजन आती है या उनको वीकनेस हो जाती है या सांस फूलती है या कई बार गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का बहुत ध्यान रखना गर्भावस्था के दौरान ज़रूरी है। और गर्भावस्था के समय अगर इन बातों का ध्यान रखा जाएगा और टाइम पे डॉक्टर की सलाह ली जाएगी तो प्रेगनेंसी एंड होते समय भी महिला की जो स्वास्थ्य होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और उससे डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी होगी। और इससे हम मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी दोनों की रेट्स को कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर सुजीत झा, गर्भावस्था के दौरान जाहिर सी बात है बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं और क्या ध्यान में रखना चाहिए? जैसा अभी डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि प्लान करना चाहिए प्रेगनेंसी को, तो हार्मोनल चेंजेस को ध्यान में रखते हुए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए, एक तो बात जो प्रोफेसर त्रिवेदी ने बोला कि यू वॉक इनटू डायबिटीज़ विथ डायबिटीज़ एंड थायराइड, तो ये हैव टू बी, आपको ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट करा लेना है पहले और मेक श्योर कि आप केयरफुल हैं पहले। तो आप जस्ट बिना टेस्ट कराए, आप अगर है आपको डायबिटीज़ तो आप प्रेगनेंसी प्लान ना करें अनटिल अपने डॉक्टरों को सलाह करके। जैसे आपने बताया कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बड़ा कॉमन है एंड अप टू हमारे देश में अर्बन एरिया में 10 से 15% से तब तक लगभग डायबिटीज़ हो जाती है लेट पार्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी में। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरी है कि लेट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में 24 से लेकर 30 वीक में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिस तरीके के टेस्ट आपके डॉक्टर से एडवाइस करें उसे जरूर टेस्ट कराएं। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है थायराइड की तो जरूर थायराइड टेस्ट कराएं, या आपके डॉक्टर रिकमेंड करें थायराइड टेस्ट के लिए तो थायराइड जरूर टेस्ट कराएं। प्लस मोटापा या ओबेसिटी हमारे देश में बड़ा कॉमन है, इसके कारण भी बेबी में डिफेक्ट आ सकते हैं, तो उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है तो टेस्ट कराना ज़रूरी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये टेस्ट के कराने की एसेंशियल बातें हैं, बहुत कॉमन हो चुका है और इसके कारण बेबी इफेक्ट हो सकता है। जी, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं।